अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मेरे पास एक सेलोरा का टीवी सामने मौजूद है। तो इसके किट में बहुत सारा फ़ॉल्ट मौजूद था। इसमें फ़ॉल्ट ये था कि रजिस्टर वगैरह टूट के बिल्कुल निकल रहा था, क्योंकि इसमें पुराना किट लगा हुआ था तो बहुत कमज़ोर हो गया था। इसीलिए इस टीवी को किसी दूसरे के पास दिया गया था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से इसका किट उसी के पास रह गया था। तो देखिए मेरे पास बिल्कुल ये पिक्चर 2 खाली है और इसका किट मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए मैं इसमें अब नया किट को लगाने वाला हूँ। तो किट को मैंने मार्केट से ख़रीद के लाया। तो देखिए यहाँ पर ये चाइना किट है और इसी को इसमें लगाकर हम चलाने वाले हैं। तो देखिए शुरू से लास्ट तक देखते रहिए किस तरह से क्या क्या इसमें लगाना है। वो तो आप लोगों को देखकर ही पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या इसमें लगाना है और कैसे लगाना है। तो चलिए यहाँ से अब हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एसडी कैप को पिक्चर 2 में लगाते हैं। तो इसको लगाने से पहले एक बार पिक्चर 2 में अगर करंट रह गया हो तो इसे ग्राउंड के साथ लगाकर इसके करंट को पहले ख़त्म कर लीजिए, तब जाकर इसमें हाथ लगाना है, क्योंकि इसमें करंट फंस के रहता है तो बहुत ज़बरदस्त झटका लगता है। इसीलिए इसको क्लियर कर लेना है पहले। उसके बाद अब यहाँ पर बेस किट को लगाना है। तो इस किट को बिल्कुल आराम से ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये आगे वाला हिस्सा बहुत नाजुक होता है, टूटने का भी ख़तरा हो सकता है। इसीलिए बिल्कुल आराम से सीधा लगाना है। तो चलिए यहाँ पर ये भी लग चुका है। तो अब यहाँ पर ग्राउंड को तीसरे नंबर पे लगाना है। तो चलिए इसको आगे वाला हिस्सा से इधर निकाल कर सोल्डिंग करना है। वैसे हम ऊपर से भी सोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उधर से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पर ये भी अब सोल्डिंग लगभग हो ही चुका है। तो ग्राउंड लग चुका। अब यहाँ पर योक कॉइल का ये सॉकेट लगाना है, क्योंकि देखिए इस किट के साथ इस कॉइल का वायर भी आया था, लेकिन यही इसमें फिट हो गया तो हम इसी को लगा देते हैं। अगर ये नहीं लगता, दूसरे ढंग का होता तो इसमें फिर से नया वाला लगाना पड़ता। क्योंकि ये सेट हो गया तो हम उसी को सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर स्पीकर वायर को लगाना है और स्पीकर वाला वायर जो जहाँ पर हम लगाएंगे वहाँ पे 2 वायर वाला कनेक्शन एक ही जगह रहता है, तो उसमें स्पीकर वाला कनेक्शन कर देना है। देखिए इस किट को लगाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ध्यान से काम करना है तो कोई परेशानी नहीं है। वैसे जो बिल्कुल नए लोग हैं उसको थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं इसीलिए दिक्कत होता है। तो उन लोगों के लिए है कि ध्यान से देखें और बिल्कुल इसी तरह से लगाएं। तो यहाँ पर देखिए इसमें सेंसर और एलईडी बल्ब और कीबोर्ड, इसमें तीनों एक ही साथ में है और 3 वायर वाला कनेक्शन बाहर वाले साइड में और 2 वायर वाला अंदर साइड में। तो चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पर ये भी सॉकेट का कनेक्शन
बिल्कुल अच्छी तरह से करना है, कौन सा वीडियो वाला है और कौन सा ऑडियो वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग से AV सॉकेट जो हम लोग होम थिएटर में लगाते हैं उसी को हम यहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि पहले वाला जो बोर्ड था उसी में लगा हुआ था। तो इस बॉडी में वो AV कोड हमको नहीं मिला, तो इसीलिए हमको दूसरा लगाना पड़ा। तो चलिए ये भी हम लगा चुके हैं। तो अब यहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छी तरह से हमने कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम एक बार चालू करके देखते हैं इस किट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो ये चल जाएगा। बहुत मरतबा देखा गया है कि नए किट को लगाने के बाद भी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हमने प्लग को बोर्ड में लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन उल्टा नज़र आ रहा है। ये उल्टा जो पिक्चर नज़र आ रहा है हम लोगों को, तो ये उल्टा को हम लोग सीधा कैसे करेंगे। बहुत लोग तो ऐसा समझते होंगे कि ये बीमारी जाने वाला नहीं है, टीवी उल्टाना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। ये सिर्फ 1 मिनट का काम है। तो चलिए यहाँ पर पहले आप लोग देख लीजिए, पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन HT से इसका कंट्रोलर से कंट्रोल करना पड़ेगा। फोकस स्क्रीन को सही जगह पे लाकर सेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम सेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमको पिक्चर को सीधा करना है। तो वो सीधा होगा कैसे, यहाँ पर देखिए योक कॉइल का जो 4 वायर है, रेड कलर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यहाँ पर देखिए एक पीला कलर का योक कॉइल के ऊपर एक पीला कलर, और उधर जो हम सोल्डरिंग लगाए हुए हैं वो ग्रीन कलर का है। तो इसी वायर को इधर का उधर और उधर का इधर कर देना है। पिक्चर बिल्कुल सीधा हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस वायर को खोलकर हम उलट फेर कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आप लोगों को एक बार स्टार्ट करके दिखा देंगे कि सीधा हुआ या नहीं। तो चलिए इस पीले वायर को हम उस साइड कर लेते हैं और उधर वाला वायर को इस साइड कर लेते हैं। बस इतना ही करना है, आपका पिक्चर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो चलिए हमने खोल तो लिया है, लेकिन अब इसको सोल्डरिंग करना होगा। तो इसको सोल्डरिंग भी अब कर लेते हैं। जिस तरह से खोले थे बिल्कुल उसी तरह से इसमें लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये पुराना वायर है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो चलिए अब इस वायर को भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो चलिए ये वायर भी सोल्ड हो चुका है। अब एक बार तो देखिए यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल सीधा हो गया और बिल्कुल क्लियर है। रीडिंग भी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि अगर हम स्क्रीन फोकस को हम मैच नहीं करेंगे तो ये लिखावट मेरा सही नहीं होगा। इसीलिए HT से बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है। तो देखिए पिक्चर भी कहीं नहीं कर रहा है, बिल्कुल
ठीक ठाक हो गया है। तो देखिए नीचे हिस्सा में थोड़ा सा कट रहा है, तो इसको भी किस तरह से ठीक करेंगे वो भी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो ऊपर भी थोड़ा सा कट रहा है और नीचे भी कट रहा है, लेकिन साइड वाला हिस्सा दोनों साइड में बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसको सही करने के लिए रिमोट को लेना है। रिमोट के नीचे में एक छोटा सा छेद होगा, सुराख है, उसमें किसी चीज़ की मदद से उसको दबाना है। यहाँ पर आएगा फैक्ट्री, उसके बाद और दबाना है, और दबाने के बाद तो देखिए यहाँ पर भी साइज, भी पोज, भी लाइन, तो यहाँ से साइज को कंट्रोल कर लेना है। इस साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए वो अपने अंदाज से ऊपर नीचे करके आप कर सकते हैं। आप जहाँ से वो कंट्रोल हो जाए वहीं पे छोड़ देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बार और देख लीजिए स्क्रीन को, ये कलर बिल्कुल धब्बा धब्बा सा नज़र आ रहा है। तो इसको भी किस तरह से सही करना है ये भी देखिए। मेरे पास डिकोजिंग मशीन नहीं था, इसीलिए मैं स्पीकर के सहारे से इस कलर को ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास भी अगर डिकोजिंग मशीन नहीं है तो आप लोग भी स्पीकर से कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर या और भी कुछ मैग्नेट वाला चीज़ अगर टीवी के पास रहता है तो ये कलर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो आप लोग डिकोजिंग से या तो स्पीकर से इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। तो ये कलर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अभी कोने पे भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है। तो यहाँ पर देखिए अब जो यहाँ पर कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस है वो अपने हिसाब से जितने नंबर पे रखना चाहते हैं, जिस तरह से रखना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से अब ये टीवी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो एक बार अब फिट कर देने के बाद आप लोगों को भी चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि अब फिनिश कर देने के बाद कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। इसीलिए एक बार चेक कर लेना मैं बेहतर समझता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए और मुझे भी पता चल जाए कि ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहाँ एवी कोड पीछे लगा लेते हैं। तो देखिए मेरे ख़्याल से अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। थैंक यू, शुक्रिया।